नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने कहा कि उद्धव ठाकरे गुट के विधायक और पूर्व मंत्री अनिल परब के बांद्रा स्थित अवैध कार्यालय को तोड़ दिया गया है। सरकार के मंत्री अनिल परब का बांद्रा पूर्व महड़ा कॉलोनी में जो अनधिकृत कार्यालय था, आज उसको गिराया गया। नवंबर 2021 में लोकायुक्त ने यह कार्यालय गिराने का, तोड़ने के आदेश दिए थे, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के कारण वो कार्यालय तोड़ा नहीं गया था। आज अनिल परब का कार्यालय तोड़ दिया गया। उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्री अनिल परब का बांद्रा पूर्व महड़ा कॉलोनी में जो अनधिकृत कार्यालय था, आज उसको गिराया गया। नवंबर 2021 में तो वहीं शरद पवार परिवार पर कटाक्ष करते हुए बीजेपी विधायक प्रवीण दरेकर ने कहा कि पहले महाराष्ट्र में शरद पवार के कद का कोई नेता नहीं है, ऐसा माना जाता था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने अपने 5 साल के मुख्यमंत्री काल में इस मिथक को तोड़ दिया है। इसलिए पवार परिवार को तकलीफ हो रही है। देवेंद्र फडणवीस साहेबांचा प्रचंड आकस आहे, कारण या महाराष्ट्रामध्ये शरद पवारांशिवाय दुसरा कोणी मोठा नेता नाही, अशा प्रकारचा एक त्यांचा समज होता। आणि देवेंद्रजींनी 5 वर्ष मुख्यमंत्री पद घेऊन महाराष्ट्राला विकासाकडे नेलं। 2.5 वर्षाचं महाविकास आघाडी सरकारचं त्या ठिकाणी उलटवून जनतेच्या मनातलं सरकार आणलं आणि स्वाभाविक त्याच्यामुळे द्वेष पवार कुटुंबियांच्या मनामध्ये त्या ठिकाणी भरलेला आहे आणि त्याचा प्रत्यंतर वारंवार अधूनमधून येतं। कधी अजित पवारांच्या मुखातून येतं, कधी त्या ठिकाणी रोहित पवारांच्या मुखातून येतं, सुप्रियाताईंच्या येतं, अगदी अधूनमधून पवार साहेबांच्या येतं। अरे मुख्यमंत्री आमचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्रना झेपतं की नाही झेपत, हे 5 वर्ष मुख्यमंत्री पदाचा कारभार दाखवून त्यांनी महाराष्ट्राला दाखवून दिलंय, म्हणून आमची सत्ता पुन्हा त्या ठिकाणी राज्यातील जनतेने दिली होती। आणि गृहमंत्री म्हणून या ठिकाणी अत्यंत उत्तम काम त्या ठिकाणी देवेंद्रजींच्या नेतृत्वाखाली चाललंय। आता त्यांना या सत्तेचा पोटशूळ आहे। शिंदे फडणवीस मुंबई के बोरीवली पूर्व कस्तूरबा पुलिस ने बुलेट चोर बंटी बबली को गिरफ्तार कर लिया है, जो केवल बुलेट बाइक की चोरी किया करते थे। नवंबर से जनवरी महीने के बीच इन बुलेट चोरों ने कस्तूरबा पुलिस स्टेशन के पास से 3 बुलेट की चोरी की और चौथे बुलेट की चोरी से पहले कस्तूरबा पुलिस ने उन चोरों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना से मुझे मेरे बुलेट चलाने वाले भाइयों को एक संदेश देना है कि आप जब बुलेट पार्क करते हो ऑफिस के नीचे या घर के नीचे, तो ज़रूर उसे लॉक करिए। ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिए कि बुलेट कोई चोरता नहीं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ भी बुलेट खड़ी करते हो लॉक किया करो। पुणे के पास पिंपरी में एक पुराने टायर्स के गोडाउन में तड़के 3 बजे के करीब आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि पास के मैक्स अस्पताल में भी आग लगने का खतरा बना हुआ था, जिसे देखते हुए अस्पताल में भर्ती 19 मरीजों को दूसरे अस्पताल में सुरक्षित भेजा गया, तो वहीं आग पर काबू पा लिया गया है। मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर स्कोडा कार और लग्जरी बस के बीच भीषण हादसा हुआ। हादसे में स्कोडा कार सवार 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। दहानू में महालक्ष्मी के पास यह भीषण हादसा हुआ। गुजरात से मुंबई जा रही एक तेज रफ्तार कार के चालक ने नियंत्रण खो दिया, तो वही कार विपरीत दिशा में आ रही एक लग्जरी बस से टकरा गई। घटना सुबह करीब 4 बजे हुई।
27 से 28 जनवरी को मुंबई एयरपोर्ट कस्टम विभाग के अधिकारियों ने करीब 8 मामलों में कुल 4 करोड़ 75 लाख रुपए का लगभग 9.5 किलोग्राम सोना जब्त किया है। इस मामले में 2 अजरबैजान के नागरिक भी शामिल थे, जो दुबई से 6,000 रुपए कीमत का 6,000 ग्राम सोना लेकर पहुंचे थे। बता दें, उनके बैग में 2 करोड़ 99 लाख छुपाए गए थे। इन दोनों यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। आगरा पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 शूटरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए शूटरों ने जयपुर के व्यापारी से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। रंगदारी न देने पर व्यापारी पर फायरिंग की गई। इसके बाद राजस्थान पुलिस से बचने के लिए वे आगरा में छिप गए। पकड़े गए आरोपियों में जयप्रकाश, प्रदीप शुक्ला और ऋषभ शामिल हैं। बता दें कि सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम चर्चा में आया था। जयपुर पुलिस के द्वारा आज अवगत कराया गया था कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति जो उनके अभियोग में वांछित है, उनके थाना जयपुर क्षेत्र में मौजूद होने की प्रबल संभावना है। उनके द्वारा हमें कुछ डिटेल शेयर की गई। उन डिटेल्स के आधार पर हमने अपनी टीमों का गठन किया गया। इस टीमों में स्वाट टीम, जयपुर पुलिस सर्विलांस टीम और एसओजी ये टीमें मौजूद रहीं। इसके बाद में टीमों गठन होने के बाद में दबिश दी गई। दबिश पर ये 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने स्वीकार किया कि 28 तारीख की रात्रि 11:50 पर इनके द्वारा एक घटना कारित की गई थी, जिसमें रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के NH 232 दोरसड़का हाईवे पर एक शादी समारोह से वापस आ रहे बोलेरो वाहन ने खड़े डंपर वाहन से टकरा गई, जिसमें 4 लोग बोलेरो वाहन में फंस गए थे। हालांकि स्थानीय लोगों ने किसी तरह उन्हें बाहर निकाला और 108 एम्बुलेंस के द्वारा उन्हें इलाज के लिए लालगंज CHC अस्पताल भिजवाया गया, जहां डॉक्टरों ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। वहीं 3 लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। के आसपास करीब 4 लोग एक सड़क दुर्घटना में बोलेरो ट्रक की टक्कर में 4 घायल को चुड़ैल को लेकर के आया गया था एम्बुलेंस द्वारा, जिसमें से परीक्षण करने के उपरांत एक जो व्यक्ति है वो मृत पाया गया और एक व्यक्ति को सिर में गंभीर चोटें थी, जिसके कारण उसका प्राथमिक उपचार करने के उपरांत उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया। एक अन्य व्यक्ति को भी सिर पर चोट थी, लेकिन वो सामान्य था, फिर भी एहतियात के तौर पर CT स्कैन के लिए उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया था। और एक लड़का था लगभग करीब 17 साल का, उसको सामान्य चोटें थी, जिसका प्राथमिक उपचार कर उसको घर भेज दिया गया। ये सभी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का सोमवार को समापन हुआ। इस दौरान कांग्रेस ने श्रीनगर के शेरे कश्मीर स्टेडियम में जनसभा बुलाई। इस दौरान राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। लंबा रास्ता उन्होंने जो तय किया, तो इसलिए डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, क्योंकि कन्याकुमारी से कश्मीर तक, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। तो ये उन्होंने जो इतनी बड़ी दूरी कंप्लीट की, इसीलिए मैं हमारे पार्टी के ओर से, सारे जनता के ओर से और सारे लोगों के ओर से उनको बहुत 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 बधाई देता हूं।
और उनके साथ जो यात्री चले, रात दिन उनके साथ रहे, बारिश हो, धूप हो, ठंडी हो, इसमें वो चलते हुए उनका साथ दिए 200 से भी अधिक लोग, उनको भी मैं धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं। और से उसी के साथ साथ कश्मीर में जो 2-4 दिन में हमको उनके साथ जोड़ने का, लोगों का जो हौसला देखा, स्पीड देखी, तो देखने के बाद हमको ये महसूस हुआ कि कश्मीर के लोग सबसे ज्यादा उदार है, लिबरल है और सबको समेट लेते हैं। ये कश्मीरियत की एक बहुत बड़ी देन है। और यहां पे जिस चीज को आप कश्मीरियत कहते हो, उसको मैं अपना घर मानता हूं। अब ये कश्मीरियत है क्या? ये जो शिव जी की सोच है एक तरफ, और थोड़ी सी गहराई में जाएंगे तो उसको शून्यता कहा जा सकता है। अपने आप पर, अपने अहंकार पर, अपने विचारों पर आक्रमण करना, और दूसरी तरफ इस्लाम में जिसको शून्यता यहां कहा जाता है, वहां फना कहा जाता है। सोच वही है। इस्लाम में फना का मतलब अपने ऊपर आक्रमण, अपनी सोच पर आक्रमण, जो हम अपना किला बना देते हैं कि मैं ये हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास ये ज्ञान है, मेरे पास ये घर है, उसी किले पर आक्रमण करना, वही है शून्यता, वही है फना। और इस धरती पे ये दो जो विचारधाराएं हैं, इनका एक बहुत गहरा रिश्ता है और ये सालों से रिश्ता है, जिसको हम कश्मीरियत कहते हैं। जम्मू की जनता का धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने खुले दिल से हमारा स्वागत किया। जब मेरे भाई कश्मीर की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने एक मैसेज भेजा हमें, मुझे और मेरी मां को। उन्होंने कहा कि मुझे एक अजीब सी फीलिंग हो रही है, महसूस हो रहा है कि मैं अपने घर जा रहा हूं। और उन्होंने कहा कि और मुझे लगता है कि जब मेरे परिवार वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं, वो आकर मुझसे गले लगते हैं, उनके आंखों में आंसू होते हैं, तो उनका दर्द, उनके जज्बात मेरे सीने में समा रहे हैं। यहां खड़े होते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसी यात्रा की जिसकी ओर पूरा देश देख रहा है और पूरे देश ने जिसका समर्थन किया। आज जो राजनीति देश में चल रही है, यहां खड़े होकर मैं कह सकती हूं, उस राजनीति से देश की भलाई नहीं हो सकती। जो राजनीति बांटती है, तोड़ती है, वो देश का नुकसान करती है।
मंदसौर से खबर है, बता दें कि किसान कांग्रेस जिलाध्यक्ष बद्रीलाल धाकड़ के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के मार्गदर्शन में कांग्रेस कार्यालय में मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की गई। साथ ही किसान कांग्रेस टीम के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इसके बाद गुस्सा जाहिर करते हुए एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का पुतला भी फूंका गया। ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का पुतला दहन किया है। नहीं, कांग्रेस की बैठक थी, उन्होंने अपना कार्यक्रम रखा था, किसान मोर्चे की भी उनकी बैठक थी, उसमें उनकी जो चर्चा है वो हुई है। उसके बाद उन्होंने एक पुतला दहन का प्रयास किया था। फायर ब्रिगेड हमारी मौजूद थी, पर्याप्त बल मौजूद था, उन्होंने मुस्तैदी से काम करते हुए किसी भी घटना। भैया संघर्ष तो करना पड़ता है, और विपक्ष में अगर बैठे हैं तो किसानों का हक की अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो छोटी मोटी चीज़ों लगती रहती है, और छोटी मोटी चीज़ों का कोई असर नहीं होता है। ये तो करते ही हैं, हर जगह होता है। तो लगी कैसे चोट? पुतला दहन। बलरामपुर से खबर है, बता दें कि ग्रामीण वॉलीबॉल प्रतियोगिता के समापन में प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टीकाम पहुंचे और विजेता और उप विजेता टीम को उन्होंने पुरस्कार वितरित किए। दरअसल इस आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई भी दी गई है। वॉलीबॉल प्रतियोगिता बहुत ही अच्छा खेल देखने को मिला। बाहर से भी लोग आए, ग्रामीण क्षेत्र के भी लोग इसमें खेले, प्रतिभा देखने को मिला। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ की प्राकृतिक क्लब इस प्रकार के मैच कराते रहें, ताकि परस्पर प्रेम और भाईचारा का निर्माण भी हो और खेल का भी लोग अच्छे खिलाड़ी यहाँ पर आए। शिवपुरी जिले के तेंदुआ थाना क्षेत्र के तेंदुआ गांव में खेत में एक घर बना था, जिसमें चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस चोरी में लाखों रुपए की नकदी और आभूषण शामिल हैं। हालांकि पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही चोरी का माल भी बरामद कर लिया है। तेंदुआ जो गांव है, इसमें राकेश धाकड़ जी के यहाँ पे 15 तारीख को एक चोरी हुई थी। ये लोग दिन में कहीं पे बाहर गए हुए थे, ताला लगा हुआ था, इनके अंदर से कुछ ज्वेलरी का सामान और मोबाइल और 2,75,000 रुपये जो उनके दीवान में रखे थे बिस्तर में, वो चले गए थे। इसके बाद यहाँ पे थाना प्रभारी मनीष यादव ने, इनकी टीम और ये लोग लगे रहे, तो इसमें इनको ये जानकारी मिली कि कुछ बदमाश लोग शिवपुरी के यहाँ आए थे। उन पर से पूछताछ की गई तो उनको डिटेक्शन हुआ है। 2 लोग पकड़ाए, एक आसिफ है, एक मोहसिन है। मोहसिन के पहले भी रिकॉर्ड है, और इनका ये बताना था कि एक अपाचे मोटरसाइकिल से ये आए थे, और इन्होंने ये बहाना करके कि हम फ्रेश हो रहे हैं इस करके रेकी किया, और जब पता लगा कि मकान में ताला लगा हुआ है तो अंदर घुसे और ये पैसे और सामान ले गए थे। तो इनसे भी 1,50,000 जब्त हो गया है। इनसे जो करधनी की वो मिल गया है, एक जो मोबाइल वीवो का गया था वो भी मिल गया है। दंतेवाड़ा में आदिवासी समाज के लोगों ने बड़े आंदोलन का पहला कदम उठाया। दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिले से बड़ी संख्या आदिवासी है। आज दंतेवाड़ा में स्थित माई दंतेश्वरी के मंदिर प्रांगण में सभी आदिवासी जब एकत्रित हुए तो वहां पर आदिवासी समाज युवा प्रभाग के प्रदेश अध्यक्ष कुंदन सिंह और अनुसूचित जनजाति आयोग सदस्य गणेश सिंह भी मौजूद रहे। गणेश सिंह ने कहा कि 32% आरक्षण बिल जो महामहिम राज्यपाल के पास लंबित है, उसे जल्दी स्वीकृत करने की मांग के साथ मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेकर पैदल रायपुर के लिए हम सभी रवाना हुए हैं। देखिए, पहले भी हम लोगों ने 32% आरक्षण के संबंध में राजभवन का घेराव किया था रायपुर में। हम लोग वहीं धरना स्थल से राजभवन घेराव करने के लिए निकले थे, और महामहिम जी से मुलाकात करके हम ये चाहते थे कि वो 32% आरक्षण में जल्दी जो संशोधन विधेयक उनके पास लंबित है वो जल्दी उसको हस्ताक्षर करके अनुमोदन करके भेज दें। लेकिन अब तक फिलहाल तो 60 दिन हो गया है, उस समय तो कुछ ही दिन हुए थे और हमने मांग की थी, लेकिन अब तक उनके पास हमारा
संशोधन विधेयक अभी तक लंबित है, जिसके कारण पूरा आदिवासी समाज आक्रोशित है और बहुत ज़्यादा उद्वेलित है। देखिए, पहले भी हम लोगों ने 32% आरक्षण के संबंध में राजभवन का घेराव किया था रायपुर में। हम लोग वहीं धरना स्थल से राजभवन घेराव करने के लिए निकले थे और महामहिम जी से मुलाकात करके जो मुख्य जो मुद्दा है 32% आदिवासियों को आरक्षण को मांग को लेके, और आदिवासी के साथ साथ हमारे SC वर्ग के और पिछड़ा वर्ग के भी भाइयों का जो आरक्षण लंबित है, उस मांग को लेके रायपुर में आज दंतेश्वरी माता के दर्शन करके पूरे आदिवासी समाज राज्यपाल भवन घेराव के लिए कुछ करेंगे और प्रत्येक दिन कम 25 किलोमीटर की हमारा पद। पंजाब के पूर्व डिप्टी CM और कांग्रेसी नेता ओम प्रकाश सोनी के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो ने जांच तेज कर दी है। चंडीगढ़ से विजिलेंस विभाग की टीम जांच के लिए अमृतसर पहुंची। टीम ने OP सोनी की प्रॉपर्टी के कागजों की जांच की, वहीं प्रॉपर्टी असेसमेंट भी की गई। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि चंडीगढ़ से पहुंची टीमें सीधा ही पूर्व डिप्टी CM के होटल और फार्म हाउस पर पहुंची, जहां जांच शुरू की गई। ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਟੀਮ ਗਈ ਸੀ? ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਸੀਗਾ, होटल ਆ, एक गोडाउन आ। दंतेवाड़ा में एक बार फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ की महिलाएं जिले में अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए लामबंद हुई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शासकीय कर्मचारी घोषित करने, नर्सरी शिक्षक के पद पर पदोन्नति जैसी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ धरने पर बैठे हैं। शुरू से हमारा जो मांग है आज तक अभी तक पूरा नहीं हुआ। हमारी मुख्य जो मांगे हैं, हमारी 6 मांगे हैं, प्रमुख मांगे। सबसे पहला हमारा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए, है ना। और उसके बाद है हमारा उसी में ही हमें जो नर्सरी वाला है स्कूल में नर्सरी के पद में उन्हीं कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को नर्सरी पद में मतलब पदोन्नत किया जाए। टीचर